गाइस यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोस देख रहा था तो वहाँ पर एक अजीबोगरीब वीडियोस मेरे सामने आया डिजिटल ब्लॉगर का, जो कि यहाँ पर एक जो बंदा है उसने अपना पूरा ज़िंदगी का कैपिटल प्लस यहाँ पर लोन लेकर ट्रेडिंग करके 55 लाख का लॉस किया। उसका नाम है अरविंद कुमार। इनका एक चैनल भी है और उन्होंने यहाँ पर एक वीडियो भी डाला हुआ था कि भाई मेरा जो ब्रोकरेज चार्ज आपने लिया हुआ है वो मुझे वापस दे दो। तो मैंने जब देखा उनकी ये जो कहानी थी वो मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊंगा, और उसके बाद आप ये जो गलती कर रहे हो ना इससे बच जाओ तो सही आपके लिए भी सही होगा। उन्होंने गलती ये की थी कि भाई उनको लगा कि हम पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, टीचर है और मैं इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मार्केट से मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और इनको ये जो कीड़ा था ना ये उनके दोस्त ने दिया। उसका दोस्त दो डेली का 3 से 4-5 हज़ार कमा रहा था, तो इनको लगा कि भाई हम भी ट्राई करके शायद कुछ निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको भी पता है कि मार्केट कुछ ना कुछ देती है, लेकिन इनको भी इसी तरीके से दिया। उसके बाद मार्केट ने जब अपना असली रंग चालू किया, असली रंग ये है कि मार्केट में सब लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन मार्केट जब साइडवेज होती है ना तब जाके यहाँ पर पैसा कमाने वाले आपको 1% भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट खुद नहीं चाहती कि आज यहाँ पर कोई भी पैसा कमाए। और इसी के ट्रैप में चाहे आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लो शेयर मार्केट की, साइडवेज मार्केट में यहाँ पर लॉस होता ही है और ये लालच के कारण होता है। एक बार अगर लॉस होना चालू हुआ ना, और मिनिमम अगर आपके पास कैपिटल है वो 5 लाख के आसपास है और 1-2 लाख का लॉस हुआ ना, तो पिछला जो 1-2 लाख का लॉस वो आराम से होगा, लेकिन ये जो 3 लाख का लॉस रिकवर करने के चक्कर में इतनी फास्ट होगा कि वो बंदा एक दिन सुबह क्या हुआ कि किसी की जैसे डेथ हो गई दोस्त के पापा की, तो वहाँ पे जाने वाला था और सबको फ़ोन करके बोल रहा था कि ना भाई यहाँ पे अभी जाने का है, और वो सोच रहा कि चलो एक छोटा मोटा एक प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और वहाँ पे बैठ गया वो डेस्कटॉप के ऊपर 9:15 के ऊपर। शाम तक आते आते जब उसकी बीवी ने उनका पोर्टफोलियो देखा था, क्योंकि लॉगिन हुआ आईडी तो देखा था, तो यहाँ पर शाम को आते आते 5 लाख तक का लॉस उसी दिन हो गया था भाई, साइडवेज मार्केट के कारण। और यहाँ पर इनकी बीवी भी पढ़ी लिखी थी, वेल एजुकेटेड थे, दोनों के दोनों टीचर थे, और इनको सपोर्ट करते हुए ये इन्होंने सोचा कि चलो भाई इनसे नहीं हो रहा है। और इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब यहाँ पर आपको भी लगता है कि अभी मार्केट जो है वो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देती रहती है, तो जिसके कारण यहाँ पर ये लोग हैं वो होल्डिंग्स रखते थे, और मार्च के महीने तक आते आते इन लोगों का जो लॉस था वो 55 से 60 लाख के आसपास ब्रोकरेज चार्ज मिला के हुआ है, जिसमें 25 लाख इन्होंने बाहर से ब्याज पे लिए हैं 3% के ऊपर। और अभी भी यहाँ पर इनके पास अभी कुछ भी काम नहीं है, प्लस दोस्त के पास लिए हुए थे 5 से 10 लाख, और इनके पास सेविंग्स थी, कोचिंग क्लास कराते थे, 18+ यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे थे। इनकी वाइफ जो थी वो टीचर थी यूनिवर्सिटी की। अब यहाँ पर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर वाइफ के अकाउंट, जो कि इन्होंने भी ट्राई किया हुआ था कि चलो मेरे पति से नहीं हो रहा है तो मैं ट्राई करती हूँ, तो यहाँ पर इनको भी स्टार्टिंग में प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है, जब साइडवेज मार्केट होती है तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जितना आप निकालने की कोशिश करोगे उससे कहीं ज़्यादा वो ट्रैप बनाती है मार्केट। अब यही होता है, क्योंकि ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग होती है, और ट्रेडिंग में एक दिन प्रॉफिट 10 दिन लॉस, और अगर आपको आ भी गया 4 दिन तो मार्केट 2 दिन बंद रहेगी, शनिवार रविवार। और ये जानते हैं कि भाई मार्केट में अगर 1-2 दिन अगर आप कोई भी चीज़ नहीं करेंगे तो फिर आपका जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पर वीक हो जाएगा, प्लस आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं यही स्ट्रेटजी के साथ सोमवार को करूँगा, और सोमवार को वही जो प्रॉफिट आपने 4 दिन कमाया वो एक दिन में दे देते हैं। अब ये जो कहानी है वो रियल है, और यहाँ पर अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो कहानी है सिमिलर मेरे टाइप की है। मैंने भी यहाँ पर बैंक से लोन लिया हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब ये लोग क्या करेंगे या नहीं पता है, लेकिन अगर इनका जो भी जॉब है वो साथ मिल के करेंगे तो शायद 25 लाख का लोन है
वो तो शायद कहीं से अरेंजमेंट करेंगे। एक लोन को छुपाने के लिए अब दूसरी लोन लेनी ही पड़ेगी या फिर कुछ भी करना पड़ेगा। अगर सिविल स्कोर अच्छा होगा तो शायद ये लोग निकल पाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग की लत ऐसी है कि एक बार लग गया तो रिकवरी तब तक नहीं आएगी जब तक आपके हाथ में पैसा है। यही होता है, यहाँ रिकवरी आती नहीं है, बस आपको अपना रास्ता बदलना पड़ता है। इसीलिए मैंने भी अपना रास्ता है वो यहाँ पर चेंज किया हुआ है और मैं गलत रास्ते पे चला गया था, जिसके कारण मुझे इसका भुगतान करना पड़ा और भुगतान में ही मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन होता है, जितना आप देते हो उससे कहीं ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में वापस आता है, बस हिम्मत रखनी पड़ती है। अब ये लोग क्या करेंगे इनके बारे में तो नहीं पता है, अगर आप चाहे तो इनका वीडियोस भी देख सकते हैं। डिजिटल ब्लॉगर के ऊपर इन्होंने वीडियोस बनाया है, प्लस यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज भी इन्होंने कहा हुआ है कि भाई हमारा ब्रोकरेज चार्ज वापस दे दो, हमने प्रॉफिट नहीं किया हुआ है, गवर्नमेंट ले गई है, ब्रोकर ले गया है। तो बात सही भी है एक रीत से अगर देखा जाए तो, कि लॉस करे तो फिर क्यों ब्रोकरेज चार्ज दे, प्रॉफिट करे तो ठीक है आप काट भी लो। ऐसे कुछ नियम से ऐसे ट्रिप बनाए हुए हैं जहां से आप है वो मार्केट से प्रॉफिट इम्पॉसिबल नहीं निकाल पाओगे। अगर आप छोटे प्लेयर हो, बड़े प्लेयर की तो बात ही जाने दो, छोटे प्लेयर हो और नए प्लेयर हो, तो जितना आप ट्रेडिंग से कमाओगे उससे कहीं ज़्यादा वो आपका ब्रोकर कमाएगा, गवर्नमेंट कमाएगी। और ज़रा भी रिस्क लिए बिना, उन्हें भी पता है कि यहाँ पर रिस्क है वो हाई है, इसीलिए तो इन लोगों के पास भी बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो लोग तुमको क्यों खिलवाते हैं, क्यों बार बार इतनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आओ यहाँ पे जाके हमारे एप्लीकेशंस में खेलो। ये लोग चाहते हैं कि आप लोग खेलोगे तभी जाके हमारा पैसा बनेगा। बाकी ब्रोकरेज चार्ज से इनका इतना पैसा बनता है, फिर भी ये लोग खुद ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इनको पता है ये लोग खुद लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी में, जिसमें धीरे धीरे यहाँ पर रिटर्न्स मिलेगा, आईपीओस भरेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी यही हथकंडे अपनाते हैं, छोटे प्लेयर ही यहाँ पे फंसते हैं जो कि लालच की साइड आते हैं। मैं खुद इतना लालची हूँ और लालच इंसान के मन में हमेशा परमात्मा की तरफ से डाली हुई होती है। आप कितना भी करो, लालच है ना, लालच वो कभी ना कभी आपको पकड़ती ही है। आप उस रास्ते पे जाओगे तो मिलने वाला ही है। अब आप रास्ते पे जा रहे हो, आपका पेट खाली है, अब आपको कुछ भी दिखेगा तो खाने का, तो आप तो जाने वाले ही हो वहाँ पर। चलो अभी अब बोलो कि नहीं नहीं अभी मेरे को नहीं खाना है, मेरे को आगे जाके और कुछ अच्छा खाना है, तो ऐसे कर करके आप कितना भूखा रहोगे, कभी ना कभी तो आप ट्रैप में आ ही जाते हो। ऐसे ही मार्केट है, शक्तियाँ काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।